सबको जय माता दी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे चमत्कारी व्रत के बारे में जिसे करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कितने लोग मुझे मिलते हैं और ये बोलते हैं कि हमें कितना टाइम हो गया, हम किराए के घर में रहते हैं, हमारा अपना घर नहीं बन पा रहा। कई लेडीज़ मुझसे बोलती हैं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है। कई लेडीज़ ये बोलती हैं कि हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, हमारे घर में औलाद नहीं हुई। तो अगर आप भी चाहते हो आपकी सारी परेशानियों को दूर करना, तो आप इस चमत्कारी व्रत को कीजिए। इस व्रत का नाम है धन वैभव लक्ष्मी। जी हाँ, वैभव लक्ष्मी का व्रत है। ये शुक्रवार को किया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर देना, ताकि जिस टाइम भी मेरी नई वीडियो आती है आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। कई लोग मुझे बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता, हम ढूंढते रहते हैं आपका चैनल कहाँ गया। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर कीजिए मुझसे अपनी प्रॉब्लम। मैं आपको छोटे छोटे उपाय दूंगी जिससे आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। आपने बिना स्किप किए हुए देखनी है और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कर देना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा होए, आपके घर में खुशियां ही खुशियां आए, तो कमेंट बॉक्स में आपने जय माता दी जरूर लिखना है। तो आपने करना क्या है, जिसने भी ये व्रत रखना हो, वैसे मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये व्रत होता है सुहागिन स्त्रियों के लिए। इसे सुहागिन स्त्रियां रखती हैं। तो आपने शुरू करना है व्रत, बड़ी श्रद्धा भाव से करना है। सवेरे सवेरे उठिए आप शुक्रवार के दिन। ये व्रत शुक्रवार को किया जाता है। शुक्रवार को 2 व्रत किए जाते हैं, एक तो धन वैभव लक्ष्मी का और एक संतोषी मैया का। तो ये व्रत है धन वैभव लक्ष्मी का, जिसका नाम ही है धन वैभव लक्ष्मी। आपके घर में लक्ष्मी भी आएगी, धन दौलत भी आएगी, औलाद भी मिलेगी आपको। अगर आप किराए के मकान में रहते हो तो आपका अपना घर भी बन जाएगा। तो सबसे पहले आपने शुक्रवार के दिन उठना है जल्दी और फिर आपने नहा धो के साफ वस्त्र धारण करने हैं। और एक बात आपने याद रखनी है, उस दिन आपने ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के कपड़े नहीं डालने। आपने डालने हैं पिंक कलर के, क्रीम कलर के या येलो कलर के। ये कलर के आपने कपड़े डालने हैं। आप रेड कलर के कपड़े भी डाल सकते हो, जो लक्ष्मी मैया को प्रिय होते हैं, आपने वही कपड़े डालने हैं। उस दिन आपने अच्छी तरह से तैयार होना है, श्रृंगार करना है पूरा आपने। फिर आपने सुबह सुबह उठ के अपने घर में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, आपने पवित्रता का ध्यान रखना है। और अपने घर में इस दिन आपने प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना। अब बाकी आप व्रत रखते हो तो उस दिन आप सवेरे सवेरे पूजा करते हो। एक धन वैभव लक्ष्मी का व्रत ऐसा है जिस दिन शाम को पूजा होती है। जी हाँ, इसकी पूजा का टाइम होता है 5 से लेके 7 बजे के बीच में। आप 5:30 कीजिए, 6 बजे कीजिए, 7 बजे कीजिए, वो आपकी मर्जी है। सबसे पहले आपने एक चौकी बिछानी है, लकड़ी की चौकी ले लेनी है आपने। मैया का सिंहासन तैयार करना है आपने। एक आपने बैठी हुई लक्ष्मी की तस्वीर लेके आनी है। उसके आगे आपने देसी घी के दिए का जोत जलानी है। फिर आपने एक लाल रंग का कपड़ा जरूर बिछाना है। उसके ऊपर आप रखेंगे तस्वीर और फिर रखेंगे उसके आगे आप जोत, जो आप घर में तैयार करोगे। देसी घी का दिया जलाओगे आप। फिर आपने एक लोटा तैयार करना है, उसके अंदर आपने डालना है थोड़ा सा गंगा जल और आपने सिंपल जल डालना है। उसके ऊपर आपने एक कटोरी के अंदर चावल डालने हैं। फिर चावल के अंदर आपने एक गोल्ड की चीज डालनी है। आपके पास गोल्ड की रिंग भी हो सकती है, गोल्ड की चेन भी हो सकती है। अगर आपके पास गोल्ड ना हो तो आप सिल्वर यानी कि चांदी का भी डाल सकते हो। चांदी का सिक्का डाल दीजिए, जो भी हो आपके पास हो वो आप डाल दीजिए। इस तरह से आपने कलश तैयार कर लिया है। इस दिन आपने खीर जरूर बनानी है। शाम को आप खीर बनाएंगे और माता रानी को आप खीर का भोग जरूर लगाएंगे। खीर बनाएंगे आप, मैया रानी को भी खिलाएंगे और इस खीर को आपने खुद भी खानी है और सारे परिवार ने मिलके खानी है। ये तो होगी भोग की तैयारी। फिर आपने धन वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा लेके आनी है। आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। फिर आपने कथा पढ़नी है और जो भी आपको चाहिए। अगर आपके घर में औलाद नहीं है, आपका अपना घर नहीं बना हुआ, तो आपने माता रानी से प्रार्थना करनी है। मेरा विश्वास है, मेरा एक्सपीरियंस है कि अभी आपके व्रत ये पूरे हुए भी नहीं होंगे। ये व्रत की आपकी श्रद्धा है, आप 16 व्रत रखिए, 21 व्रत रखिए, इन्हीं बीच में आपका घर भी बन जाएगा। आपके घर में औलाद नहीं है तो औलाद की प्राप्ति भी होगी। लेकिन हाँ, पूरी श्रद्धा और विश्वास से आपने व्रत रखना है। 1% भी आपने संशय नहीं उठाना कि पता नहीं माता रानी मेरी सुनेगी या नहीं सुनेगी, पता नहीं मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा। आधे लोगों के काम तो तभी नहीं बनते, उनके मन में डाउट होता है
उनको विश्वास ही नहीं होता। तो विश्वास रखना है आपने माता रानी पे। फिर दूसरी बात मैं आपको ये बोलूँगी, इस दिन आपने किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, क्योंकि मैंने देखा है कई घरों में दिन रात निंदा चुगली होती रहती है। वैसे तो कभी भी नहीं हमें निंदा चुगली करनी चाहिए। अगर आप निंदा चुगली करते हो तो आप दूसरों के पाप अपने सिर पे ले लेते हो, आपके घर से बरकत चली जाती है, आपके ग्रह खराब हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए किसी भी दिन निंदा चुगली मत कीजिए, और ख़ास तौर पे इस व्रत के दिन तो आपने भूल कर भी निंदा चुगली नहीं करनी। और सारा दिन आपके मन के अंदर जय माता दी गूंजता रहे। फिर आपने क्या करना है, जब आप व्रत की कथा कर लोगे, लास्ट में आपने दुर्गा चालीसा पढ़ना है। दुर्गा चालीसा भी बुक के अंदर ही है। उसके बाद आपने करनी है क्षमा प्रार्थना। और मैं तो ये बोलती हूँ कि हमें रोज़ ही क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हम जाने अनजाने पता नहीं कितने गलत काम कर देते हैं, कितनों का दिल दुखा देते हैं। तो रात को सोते टाइम अपने किए हुए अपराधों के लिए भगवान से क्षमा मांगिए। तो कथा भी आपने कर ली, आपने दुर्गा चालीसा भी पढ़ लिया, फिर बारी आती है क्षमा प्रार्थना की। आपने क्षमा प्रार्थना करनी है कि हे मैया रानी, मेरे से कोई भी गलती हो गई हो व्रत के अंदर, मैं तो बोली हूँ, अनजान हूँ, आप तो सब कुछ जानी जाननहार हो, आपने मुझे इसके लिए क्षमा करनी है। और ये खीर का प्रसाद आपने बांटना है। फिर आपने क्या करना है, आपके व्रत जब 16 हो जाए, 21 हो जाए, अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आपने उद्यापन करना है। उद्यापन में आपने क्या करना है, आपने 7 सुहागनों को अपने घर में बुलाना है। आपने श्रृंगार का सामान लेके आना है और वो आपने सब सुहागनों में बांटना है। एक एक आपने व्रत की कथा बांटनी है सबको। आप दक्षिणा भी दे सकते हो उनको, 10 रुपये, 21 रुपये, 100 रुपये, वो आपकी श्रद्धा के हिसाब से है। इस तरह से आप व्रत का उद्यापन करोगी। और 7 सुहागनों को आपने खाना भी खुद खिलाना है। अपने घर पे आप खाना खिलाओगी। और ख़ास तौर पे इस दिन आपने प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना। आपके घर में प्याज लहसुन यूज़ नहीं होने चाहिए। और मेरा मानना तो ये है कि ये व्रत हमारा एक दिन का नहीं होता, ये व्रत हमारा 3 दिन का होता है। एक दिन पहले भी आप पवित्रता का ध्यान रखिए, एक दिन बाद भी पवित्रता का ध्यान रखिए। अपने घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग मत कीजिए। एक दिन पहले भी प्याज लहसुन, शराब और जो मीट वगैरह लोग खाते हैं, इससे आपको दूर रहना है। अगले दिन भी आपको दूर रहना है। और कोशिश करनी है आपने ये व्रत आपने अपने घर में ही रखना है। कई बार आप रिश्तेदारी में जाते हो तो कोशिश कीजिए उस दिन आप कैंसिल कीजिए, आप घर में ही रहिए और मैया रानी का व्रत रखिए। और फिर देखिए आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होता है। अगर आपका अपना घर नहीं बना, आपने पूरी कोशिशें कर ली, मंदिरों में माथे भी टेक लिए, अरदासें भी कर ली, तो आप ये व्रत रखिए और फिर चमत्कार देखिए। हमने तो ये भी एक्सपीरियंस किया है कि मेरे पास कितनी लेडीज़ ऐसी आई हैं, वो बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड शराब पीते हैं, बहुत नशा करते हैं, घर में आके गाली गलौज करते हैं, मारते पीटते हैं बच्चों को। तो मैंने जब उनको बोला ये व्रत रखने के लिए, तो मुझे खुद बताते हैं कि हमारा अभी दूसरा व्रत था, तीसरा व्रत था, और मेरे हस्बैंड ने शराब पीनी छोड़ दी। कितनी बार मैं देखती हूँ कईयों का घर नहीं बना होता और मुझे आके बताते हैं हमारा घर बन गया। बे औलाद को माता रानी औलाद दे देती है, यह है शक्ति माता रानी में। तो आप इसे व्रत को कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए। और आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है जय माता दी, क्योंकि जय माता दी आप जब बोलते हो तो मैया रानी भी सुनती है और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। माता रानी को तो आप प्यार से याद भी कर लोगे, दिल से याद करोगे, तो आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी करेगी। लेकिन शर्त एक ही है, आपका दिल साफ होना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का हक नहीं मारना। क्योंकि भगवान तो सबकी सुनता है, लेकिन पहले वो ये देखता है कि जिसे मैं इतना कुछ देने जा रहा हूँ वो इसके लायक है भी या नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और इसे शेयर भी कर देना। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब भी कर देना। सबको हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय माता दी।